तो स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें सीटों की संख्या तो काफ़ी कम है, लेकिन इतने कम सीट में ही आपका एक सीट कैसे हासिल करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। टोटल सीट कितना दिया गया है वैकेंसी, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एसडीएम का पोस्ट है या नहीं, और आगे आपको एक सीट हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होने कब वाला है। तो एग्ज़ाम का डेट है 30th ऑफ सितंबर, ठीक है? 30th ऑफ सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो अभी से अगर आप देख लें तो कुल 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि जून ऑलरेडी आपका अब जाने ही वाला है। फॉर्म भरने की जो तिथि दी गई है, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? तो इसे आप कर सकते हैं 15 जुलाई से 5 अगस्त तक। इस बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि इस बार ये एग्जाम में खास क्या है। तो खास ये है कि ये इंटीग्रेटेड और एकीकृत परीक्षा होगी, यानी कि कंबाइंड परीक्षा होगी, जिसमें 69th बीपीएससी के साथ अन्य एग्जाम्स भी लेगा बीपीएससी। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली चर्चा करने वाले हैं सिर्फ 69th बीपीएससी के बारे में कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल इसमें 235 सीटें हैं। तो इसमें कुल सीटें हैं कितनी? टोटल सीट है 235, जिसमें कि फीमेल का सीट है आपका 73 रिजर्व कर दिया गया है। तो 235 माइनस अगर आप 73 करें तो मेल के पास कुल कितना सीट आ रहा है? ओनली 162। तो ये बड़ी चिंता की बात है आप मेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बस एक सीट लेना है और इसके लिए आपको अपनी तैयारी की रणनीति को चेंज करना होगा। क्या करना होगा, हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कुल पदों में सर्वाधिक पद कौन-सा है, तो ये है राजस्व और भूमि सुधार, एंड भूमि सुधार के पद सर्वाधिक हैं। इस बार नया क्या है, 69 नोटिफिकेशन में नया क्या है? तो जो ऑप्शनल खत्म होने की बात हो रही थी, उस ऑप्शनल को फिर से जोड़ा गया है, लेकिन वो ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो यहाँ एक चिंता वाली बात तो है कि ऑप्शनल खत्म भी कर दिया गया है। आपको पढ़ना भी होगा और इसमें मार्क्स क्वालिफाइंग लाने होंगे, लेकिन ये फिलहाल बात हो रही है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो वो मेंस की बात है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 69th बीपीएससी के प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना मार्क्स सिक्योर करेंगे ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। ये पता करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि 68th बीपीएससी में कट ऑफ क्या था। तो इसमें मेल का कट ऑफ गया था 91 अनरिजर्व्ड, और फीमेल का गया था 84। ठीक है। तो क्योंकि इस बार सीटें बहुत ज़्यादा कम है, तो ये उम्मीद ज़रूर होगी कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो उस हिसाब से आपको क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म कितना फिलअप होता है। पिछले 2-3 सालों का अगर हम देखें, तो फॉर्म लगभग 4 से 5 लाख भरा जाता है। फॉर्म लगभग 4 टू 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 4 लाख से साढ़े 4 लाख बैठते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। अब अगर सीट हमारे पास, इस बार का सीट अगर हमारे पास है केवल 235, तो जब रिजल्ट देगा आयोग, तो वो लगभग 2400 से 2500 सीट देगा, जो कि कुल सीट का 10 टाइम्स दिया जाता है। तो ऐसे में ये बात तो ऑब्वियस हो गई है कि आपका कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको अपना एक मार्क्स जो आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, जो आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको अपना ये टारगेट बनाना होगा कि आपका मार्क्स 100 से कम ना हो। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अपना एक टारगेट लेकर चलें, खुद को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, सिर्फ पढ़ाई ना करते रहें। आप खुद को एनालाइज़ करें। एनालाइज़ आप कैसे करेंगे? आप सब्जेक्ट वाइज़ सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट दें और खुद को एनालाइज़ करें, अपने वीक एरियाज़ को ढूँढें और उस वीक पॉइंट पर ही काम करें, क्योंकि वही आपको सफलता तक ले जाएगा। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको 90 से ऊपर मार्क्स लाना सबसे टफ होता है, और वही आपको करना है। आपको अपने मार्क्स को, अगर आपने अब तक 90 मार्क्स का टारगेट रखा हुआ था, तो आपको अब उसे चेंज करना होगा। अब आपको 150 मार्क्स में से ये कोशिश करना है कि आप जब टेस्ट लगा रहे हों, तो आपका किसी भी हालत में आपका कट ऑफ जाना चाहिए 105।
105 कट ऑफ आपका जाना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 100 तक, लेकिन 105 तक आपको टारगेट रखना होगा, तभी आप इस भीड़ से निकल पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नोटिफिकेशंस के बारे में, सीट के बारे में। अब इसमें किन किन सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और घबराए नहीं। सीट बहुत कम है, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस एक सीट को पाने के लिए आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है, आज से आने वाले 3 महीने तक। तो बस ध्यान रखें, आज से आपको सिर्फ अपना वीक एरियाज़ को ढूंढना है और उस पर वर्क करना है।